ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप और क्या पढ़ेंगे, टेलीस्कोप। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, बताइए थोड़ा। आप लोग अपना चर्चा बताइए, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, 2 मिनट फिर स्टार्ट करते हैं। बताओ। हाँ, और माइक्रोस्कोप आज की चीज को। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो चीज है उसको क्या कर, उसकी इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। उसकी इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। जैसे कि कोई पेन है जिसपे कुछ लिखा हो, किसी की पेन पे नाम लिखा है, तुम्हारे लिंक लिखा है ना इसके ऊपर, पेन दो जरा बेटा जिसपे कुछ लिखा हो। हाँ, तो मान लीजिए कि इस पे लिखा हुआ है, ये कुछ इस पेन का नाम लिखा हुआ है ना, उस पेन का नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक वो देखा होगा आप लोगों ने, वो जो यूज करते हैं ऐसे लेंस टाइप का यूज करते हैं ना, वो वही है माइक्रोस्कोप। वो क्या है, उसको माइक्रोस्कोप ही बोलते हैं। वो जो लेंस है, दैट लेंस इज नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप है ना, उस लेंस को ऐसे जैसे कोई चीज दिखाई नहीं देती है ना, तो उसको लेंस लगा के देख लेते हैं, बड़ा करते हैं। एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, इमेज को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। इमेज को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो इमेज को बड़ा करने का तो एक और तरीका भी है, इमेज को बड़ा करने का एक और तरीका भी है। जैसे ये मान लो मैं देख रहा हूं, इसको मैं यहां पे रख के देख रहा हूं, तो ये मुझे प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको पास ले आता हूं, पास ले आता हूं, पास ले आता हूं। जैसे ही पास लाऊंगा तो ये इमेज क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई आप किसी बिल्डिंग पे हैं, आप अपने छत से आपने किसी बिल्डिंग को देखा, तो बिल्डिंग आपको छोटी दिखाई दी। अब आप उसके पास चले गए, चलते चले आओ, चलते चले चलते, ये देखो इसकी हाइट दिख रही है, इसकी हाइट दिख रही है, या बिल्डिंग कोई है वो दूर से आपको छोटी दिखाई दी, और आप क्या उसके पास पास चले गए, एकदम उसके पास चल के ऐसे खोपड़ी ऐसे करके देख रहे हो, तो क्या दिखाई देगा, बड़ी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। यही काम क्या कर रहा है, यही काम क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोप कर रहा है। यही काम क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोप कर रहा है। लेकिन अपनी आंख से तो तुम देख नहीं सकते हो, अपनी आंख से आप नहीं। भाई किसी बिल्डिंग को या इसको मुझे बड़ा करना है, इसको क्या करना है, बड़ा करना है, तो मैं पास ला रहा हूं, 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 और पास ला रहा हूं, तो ये बड़ा होता जा रहा है। आप पेन को करके देखिए, पेन उठाइए सब लोग, पेन को अपनी आंख के पास, ऐसे नहीं, ऐसे वर्टिकल करो और अपनी आंख के पास ले आओ, तो देखो पेन का साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है। एकदम और पास लेके आओ, और पास लेके आओ, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आंखों में कैसा हो रहा है, अरे फील करो बच्चों, पढ़ाने को तो पढ़ा दूंगा, पढ़ाने को 2-4 इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दूंगा, फील करिए। इस चीज को आप पास लेके आए, देखो कॉन्सेप्ट समझो, एक बार करके देख लो। अगर इसको आप पास लेके आए तो आपको दिख रहा है कि इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना साइज, तो ऐसे ही बढ़ा के देख लेते हैं, क्या जरूरत है माइक्रोस्कोप की। लेकिन हमारी आंखों की क्या है, एक कैपेसिटी है, आंखों की क्या है, एक कैपेसिटी है। तो डिस्टिंक्ट मतलब विजन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब एक जो आंख से प्रॉपरली किसी इमेज को देखने की डिस्टेंस क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें यह पता है कि हमारी आंख 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज रखी है तो उसको तो अच्छे से देख सकती है। उसके बाद हम आगे और पीछे ले जाएंगे तो हमको देखना सही नहीं है, सही से क्या होगा, स्ट्रेस पड़ेगा। क्या होगा, स्ट्रेस पड़ेगा। इन सब थ्योरियों को, इन सब प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए हमारी जो वो इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, अभी माइक्रोस्कोप की चर्चा करते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो इमेज है उसको क्या करता है, इनलार्ज करता है। इमेज क्या करता है, बड़ी करता है। वो इमेज आपके पास लेके आता है, इमेज क्या आपके पास लेके आता है। और जो टेलीस्कोप है, जो टेलीस्कोप है, एक्चुअल में जो माइक्रोस्कोप है, इस बात को थोड़ा ढंग से समझो, अभी थोड़ा पढ़ाऊंगा तब भी समझ आएगा। माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, इमेज को बड़ा कर रहा है, इमेज को बड़ा कर रहा है। बट टेलीस्कोप इमेज को बड़ा, ऑब्जेक्ट को, अरे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे माइक्रोस्कोप क्या करता है, सुनो, माइक्रोस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है। ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। क्या करता है, बड़ा करता है। बट जो टेलीस्कोप है वो चीजों को बड़ा नहीं करता है, वो तो ऑलरेडी बड़ी है। जैसे हम सन देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, जुपिटर, वीनस, ये जो देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल्स, वो देख रहे हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। उनको बड़ा कर दे और बड़ा कर दे, उनको और बड़ा नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है,
उनको हमारे पास ला रहा है। समझिए, जो माइक्रोस्कोप है वो ऑब्जेक्ट तो यही है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये पेन है, इसमें ये लेटर लिखे हैं, इसको मुझे देखना है, तो मैंने माइक्रोस्कोप लगाया, इसको बड़ा। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? वो बड़ा कर रहा है। क्या मेरे पास ला रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है। ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है। लेकिन जो टेलीस्कोप है, क्या ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहा है? वहीं पे रहे ऑब्जेक्ट और उसको बड़ा कर दे तो हमको दिख जाएगा? अरे हमारी कैपेसिटी नहीं होती देखने की, कैसे देखेंगे? तो ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। टेलीस्कोप दूरी को क्या करता है? कम करता है। और ये माइक्रोस्कोप साइज को बढ़ाता है। माइक्रोस्कोप साइज को बढ़ाता है और टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट को बढ़ा देगा। ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बड़े हैं भाई, हम मून को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, या मान लीजिए वीनस जुपिटर किसी को देख रहे हैं, उनका साइज क्या है? ऑलरेडी बड़ा है। लेकिन हमसे बहुत दूर है तो हमको दिखाई नहीं देते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। तो हमारे वो क्या ला रहा है? पास। तो वो डिस्टेंस को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो टेलीस्कोप डिस्टेंस को कम करता है, माइक्रोस्कोप साइज को बढ़ाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, लो बेटा, चलो तो हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोप की चर्चा करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप ढंग से पढ़ लेंगे तो टेलीस्कोप उसी का उल्टा है। ठीक है, उसी को उल्टे तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा? टेलीस्कोप बन जाएगा। चल, तो एक लाइन लिखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर द डिवाइस, optical instrument are the device which process light wave to enhance an image. Optical instrument are the device which process light wave to enhance an image for a more clear view. हेडिंग डालिए माइक्रोस्कोप। पहले हेडिंग डालेंगे माइक्रोस्कोप। इसमें लिखिए, and this is an optical instrument which magnify a small object. This is an instrument which magnify a small object. भाई छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या यूज होता है? माइक्रोस्कोप। फिर लिखो, with naked eye least distance of distinct vision. With naked eye least distance of distinct vision, capital D. least distance of distinct vision. सही से दिख जाए कोई इमेज हमको तो उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए नेकेड आई से? कितनी? 25 सेंटीमीटर। विद नेकेड आई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ये आपने महसूस भी किया जब आप इसको पेन को पास ला रहे थे, तो आपको क्या हुआ? एकदम सेंसेशन सा महसूस हुआ आंखों में ना, और पास ले आए तो अब तो ये दिख ही नहीं रहा है, अजीब सा सेंसेशन लग रहा है। तो कितना दूर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में है तो हम बोलेंगे कि हमको परफेक्टली ये चीज दिखाई देगी। ठीक है, अब देखो, विथ नेकेड आई लिखो, विथ नेकेड आई टू सी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली, to see a small object clearly, object should be placed 25 centimeter apart, 25 centimeter apart. To see with naked eye, to see a small object clearly, object should be kept 25 centimeter apart. Object should be kept 25 centimeter
अपार्ट। अच्छा, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, इसको बोलते हैं डी, डी जो आया ना इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। अच्छा अच्छा, कितनी दूर तक देख सकते हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। यहां से बैठे बैठे लंदन तक देख सकते हो, हाँ? तो इनफाइनाइट कैसे हो गया? हाँ नहीं, कहां तक देख सकते? 2, 4, 10, 20, 50 किलोमीटर, कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्या मानते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या मानते हैं? इनफाइनाइट। तो फार पॉइंट होता है ये, फार पॉइंट क्या है? ये क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, फॉर लिखो, फॉर पॉइंट फॉर ह्यूमन आई, फॉर पॉइंट फॉर ह्यूमन आई समझे? एक एक कॉन्सेप्ट और समझ लो थोड़ा, समझिए। कोई ऑब्जेक्ट है जो दूर है, ऑब्जेक्ट क्या है? आपसे दूर है। तो मान लीजिए ये पेन है, जैसे अब ये 25 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही है। इसको मैं पास में लाऊंगा, पास लाऊंगा, पास लाऊंगा, पास लाऊंगा, तो क्या इमेज मैग्नीफाई हो रही है? ऐसा बढ़ता हुआ नजर आएगा आप लोगों को? करके देख लो चाहो तो। अगर ये आप पास लेके आओगे तो इमेज आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, और पास ले जाओगे तो ये और ज्यादा बड़ी होगी जाएगी ना। पास लाओगे तो इमेज क्या होगी? बढ़ेगी। और दूर कहीं है तो इमेज क्या है? छोटी। बिल्डिंग कहीं यहां से बैठ के बिल्डिंग देखो बहुत दूर, तो छोटी सी बिल्डिंग दिखाई देगी, और पास जाओगे तो बिल्डिंग बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। लेकिन कब तक बड़ी होगी? क्या मानूं मैं, कब तक बड़ी होगी? मैं बोलूंगा कि जो हमारी आई है वो परफेक्टली कितनी दूरी पे देख सकती है? 25 सेंटीमीटर में। और यहां पर कोई मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ये ऑब्जेक्ट तो भाई छोटा दिखाई देगा इसको, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा। फिर मैं जैसे ऐसे ऐसे आगे बढ़ूंगा, ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां पर आके कुछ मान लो इसकी ये हाइट हो गई, ठीक है, और बढ़ाऊंगा तो और बढ़ेगा, लेकिन उसको मैं लूंगा नहीं, क्योंकि नेकेड आई से इससे ज्यादा मैं स्ट्रेस अपनी आंख पर नहीं दे सकता। इससे ज्यादा स्ट्रेस आंखों पर दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा भी तो क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा। भाई ऐसे लाएंगे और इससे ज्यादा पास ले आए तो साइज तो बढ़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा। तो फॉर नेकेड आई परफेक्ट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किसी ऑब्जेक्ट का कहां पर होता है? ये इमेज क्या हो रही है? या ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में मानू किस जगह पर? डी पर। कहां पे मानू? डी पर। तो डी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो किस स्टेट में? अपने मैक्सिमम मैग्निफाइड स्टेट में। तो इस जगह पर जो डी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए हमारा क्या होगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या होगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये बात समझ में आएगी तभी आगे समझ में आएगा माइक्रोस्कोप वगैरह। पूरी कहानी इसी पे डिपेंड कर रही है। समझ में आया कि नहीं? हम आगे भाई इसके आगे आएगा तो बढ़ेगा। जैसे दूर की चीजें पास लाओ 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 लाओ, यहां तक ले आया, 25 तक ले आया, तो क्या हुआ? साइज बढ़ता 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 गया। अब और लाएंगे तो और बढ़ेगा, लेकिन और लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक लाए, तो यहां की इमेज ज्यादा कि यहां की इमेज की साइज ज्यादा? इसकी इमेज की साइज ज्यादा। तो 25 सेंटीमीटर पे हमारा क्या मिलेगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? समझ में आई? तो आगे बढ़े, चलो तो लिख लो इसमें। और ये पॉइंट क्या है? जो डी पॉइंट है इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? नियर पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं? फॉर पॉइंट। क्या बोलते हैं? फॉर पॉइंट। अच्छे से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, बट आप नहीं छोड़िए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स का यूज है, कुछ नहीं है।
कोशिश करता हूं समझाने की। चलो, अगर ये हो गई कहानी, तो एक चीज और समझो। एक बात और समझिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर आपकी ह्यूमन आई है, चलो इसको मिटा देता हूं, दोबारा से लिखता हूं। ये मान लो ये आपकी बड़ी बड़ी आंखें ना, और यहां पर मान लो, अच्छा यहां पर नहीं मानते हैं, ये यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, कुछ एंगल इस पर सबटेंड कर रहा होगा। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल है, ये एंगल है θ1। अब ये पास में आया तो इसका साइज बढ़ गया। अब क्या हो गया, θ2, और पास में आया तो और साइज बढ़ेगा। अरे साइज बढ़ेगा ना, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास में आएगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो एंगल सबस्टेंड एट आई, एंगल जो होता है, जितना एंगल ये ऑब्जेक्ट जो है आई पे बनाता है उसको बोलते हैं विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। और अगर ऑब्जेक्ट आपका एकदम इनफाइनाइट पे तो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विजुअल एंगल क्या होगा, जीरो। तो कोई भी चीज बड़ी और छोटी आपको क्यों दिखाई देती है, बड़ी और छोटी क्यों दिखाई देती है, जिसका विजुअल एंगल बड़ा उसकी हाइट ज्यादा, वो इमेज आपकी बड़ी, और जिसका विजुअल एंगल कम वो आपका क्या, उसका साइज क्या, कम। जैसे कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग हो, बहुत सी बड़ी बिल्डिंग इतनी से बड़ी आपको दिखाई देती है, बहुत दूर है अगर तो कितनी दिखाई देगी, छोटी सी दिखाई देगी। तो एंगल कितना बनाएगा, छोटा सा एंगल बनाएगा। और एक बिल्डिंग जो आपके पास में है, वहां पे गए आप, खड़े हो गए, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया, बड़ा हो गया। विजुअल एंगल कितना हो गया, ज्यादा हो गया। विजुअल एंगल ज्यादा तो ऑब्जेक्ट की हाइट, और वैसे भी हमको समझ में आता है इधर आएंगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे विजुअल एंगल बढ़ेगा ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ेगी। अब बहुत तो नहीं बढ़ा सकते, कितना तक ला सकते हैं भाई, इसको डी तक ला सकते हैं, हाइट को क्या कर सकते हैं, डी तक ला सकते हैं। तो डी पर जो लाने के बाद इसका अभी हम लोग करेंगे। अगर मान लो हम डी पर ले आए तो डी पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, डी पर मैग्निफिकेशन है, और ये कुछ एंगल बन रहा होगा, ये एंगल कुछ बन रहा होगा, तो उस एंगल का कुछ नाम होगा, अभी हम लोग बताएंगे, अल्फा बीटा कुछ नाम है इसका, ठीक है। तो ये समझ में आया कि विजुअल एंगल क्या है, विजुअल एंगल क्या है। जो ऑब्जेक्ट आपका आई पर जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल। और विजुअल एंगल कम तो हाइट क्या है, कम। विजुअल एंगल ज्यादा तो हाइट क्या है, ज्यादा। समझ में आया, ये सब बेसिक्स हैं, ये नहीं करोगे तो फिर माइक्रोस्कोप समझ में नहीं आएगा। इतना समझ गए, चलो तो इसको लिख लो, विजुअल एंगल, है नहीं डालिए, विजुअल एंगल। ये देखो आपकी आईज बन गई, और यहां पर क्या हो, ये रे वे आई, और यहां पर क्या हुआ, रेटिना पे क्या बन गया आपका, इमेज बन गई। और इमेज बनी तो बनती तो कैसी है इमेज, उल्टी बनती है, लेकिन दिखती कैसी है, सीधी। क्यों, किसमें किसमें जाना है, अच्छा अच्छा, अब वो मुझे नहीं पता है, वो बायोलॉजी का पार्ट है। इमेज बनती कैसे है, उल्टी, दिखती कैसे है, ऑप्टिकल लोब होता है कुछ, तो वो किसी में ना हो तो पूरी दुनिया उल्टी, अच्छा दिखेगा ही नहीं। चलो बायोलॉजी का पार्ट है बेटा, वो मुझे नहीं पढ़ाना है और मुझे आता भी नहीं है। बनती रेटिना पे उल्टी है, दिखती आपको सीधी है। रेस्ट डिस्कस विथ मिस्टर राजीव, ठीक है। बाकी बायोलॉजी के टीचर से डिस्कस करिए। ऑप्टिक्स पढ़ाना मेरा काम है, इसको समझाना उनका काम है कि उल्टा का सीधा कैसे हुआ। चलो ना, हाँ चलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हल्का फुल्का। एक लाइन लिख लो इसमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल, विजुअल एंगल।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें, इसको बना लो, जल्दी बना लो बच्चों, बना लो, हो गया। हेडिंग डालो, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। हेडिंग डालिए, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको लिखो, m बराबर विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज, visual angle formed by the final image upon visual angle formed by the object, visual angle formed by the object kept at D, visual angle formed by final image upon visual angle formed by object kept at D, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। तो जो फाइनल इमेज बन रही होगी, वो जो एंगल बना रहा होगा उसको बोलते हैं बीटा, उसको क्या बोलते हैं, बीटा। और अगर हम ऑब्जेक्ट को देखो एम बराबर है क्या, फाइनल विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज, फॉर्म बाय द इमेज, ठीक है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज। कहां पर, आपकी आई पर, कहां पर, आई पर। इमेज तो कहां बन रही है, आई पे बन रही है ना, रेटिना पे बन रही है ना इमेज, कहां बन रही है, रेटिना पे इमेज बन रही है, ठीक है। अपॉन, अगर ये इस कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या रखे हैं, डी डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट को क्या रखे हैं, डी डिस्टेंस पे, तो जितना एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स, डी आपका फिक्स होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको उठा के आपने डी पर रख दिया, तो वो जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। और जो माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बन रही होगी, वो जो एंगल बना रहा होगा आई पे, उसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो बीटा बाई अल्फा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन। बेटा इसकी देखो, आई की क्षमता समझो, आंख की क्षमता तो इतना ही मैग्नीफाई करना है। आंख भी तो मैग्नीफाई कर सकती है, नहीं कर सकती, कर सकती है भाई। दूर रखा था उसके पास ले आए तो और पास ले आए, नहीं ला सकते भाई, 25 सेंटीमीटर तक ही ला सकते। तो आई की क्षमता क्या है, 25 सेंटीमीटर। और लेंस वेंस लगा के कुछ काम करके हमने मैग्नीफाई कर दिया, लेंस वेंस लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के हमने उसको इमेज को वहां पे क्या निकला, बीटा। तो बीटा बाई अल्फा क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर, या मैग्निफिकेशन, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर के टर्म में भी यूज करते हैं और इसको मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी तो आई भी तो मैग्नीफाई करती है ना चीजों को, मैग्नीफाई कर रहा है, तो इसकी क्षमता अल्फा तक है। और इसकी कुछ क्षमता होगी, इमेज जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो क्या होगा, बीटा। तो बीटा बाई अल्फा क्या बोल देंगे, मैग्निफिकेशन। और इसको लिखो, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दोनों चीज लिखिए। दिस कैपिटल M इज मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। हो गई बात खत्म। तो ये बेसिक आपका हुआ। अब हेडिंग डालेंगे, ये माइक्रोस्कोप के बारे में छोटे छोटे टर्म थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम लोग करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड करने के बाद 2 सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग टेलीस्कोप पे पहुंचेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझ में आई, तो ये बेसिक समझ में आ गया। अब हेडिंग डालो सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं।
सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ चुके हैं आप लोग? कोई बताएगा कहां पे पढ़ चुके हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा चुका हूं आपको, खत्म हो गया। कॉन्वेक्स लेंस का एक केस था, कॉन्वेक्स लेंस का एक केस था। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा था? ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था, ये रखा तो इसकी मैग्नीफाइंग एक इमेज बन रही थी। इमेज को क्या कर रहा है भाई माइक्रोस्कोप? क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज ही तो बना रहा है। ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज केस डिस्कस किए थे, शायद छठा केस था ये। कौन सा केस था? जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखा होता था तो यहां पर ये रे तो डाइवर्जिंग हो जाती थी, ये इधर आके एक्सटेंड करते थे, यहां पर क्या बनती थी? इमेज बनती थी। और ये ऑब्जेक्ट की आपने क्या बना दिया? बड़ी सी इमेज बना दी। ये क्या है? यही तो सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन अब थोड़ा माइक्रोस्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब पर्टिकुलर केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो लिख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस when an object is placed between focal length and optical center, between focal length and optical center. Focal length, focal. When an object is placed between focal length and optical center, it is also known as magnifying glass. It is also known as magnifying glass. ये कैसा है? जो आप लोग देखते हैं ना, हाथ में रख के हम लोग यूज करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, या सुनार उनार की दुकान पे आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, वो क्या है? उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। वही चीज है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है? जो ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है। चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा डिटेलिंग इसकी पढ़ते हैं। डायग्राम ढंग से बनाएंगे बच्चों। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, यहाँ पर गया, और एक आपकी लाइन यहाँ से गई और ये ऐसे जा रही है, और ये ऐसे। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये एंगल है आपका बीटा, और ये है ओ। ठीक है, ये है ए बी और ये है ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर और यहाँ पे आपकी आई रखी हुई है, यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये है डाइवर्जिंग रे। तो यहाँ पर बनेगा विजुअल वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। कोरोना पीड़ित को निकाला जाए क्लास से बाहर। टेस्ट कराओ अपना बेटा, चलो टेस्ट कराओ। कल भी खांसी तो फिर टेस्ट करा देंगे हैं? हाँ सही करो जल्दी। ये बेटा ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बीच में, ये केस करा रखा हूं ना, मान लो फोकल लेंथ कहीं यहाँ पर होगी और फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से जो पैरेलल रे जाएगी
वो कहीं फोकस से यहाँ पे पास हो रही होगी। उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट लाइन है, ये लग रही है ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों, ये दोनों कैसी होंगी, डाइवर्जिंग होगी, और एक्सटेंड करके मिलाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये करा रखा हूँ कॉन्वेक्स लेंस में, ये कराया है ना काम, ठीक है। तो देखो इसमें एक बात और देखिए, इसमें जो दूरी है ऑब्जेक्ट की उसको मैं यू ही मान रहा हूं। यू ही क्यों मान रहा हूं, अरे आई के पास है, ये क्या है आई के, यूओ नहीं मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, यू ही, जानबूझ के मान रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग फर्दर करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा कन्वेंशन इजी हो जाएगा। अभी यहाँ यूओ मानूंगा, वहां पे यू ही मानूंगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए ना। तो इसको क्या मान लिया, यू ही मान लिया। यू ही मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, आई नहीं, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, दूरी वही है, बस ये समझ लो कि यहां पर आई है तो लेंस कहां पर है, आई के पास रखा हुआ है ना। तो जो लेंस आई के पास रखा है तो उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी ऑब्जेक्ट की वो क्या है, यू ही है। वैसे तो उसको यूओ बोलना चाहिए ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट यहां पर कन्वेंशन चेंज हो गया, यहां पर क्या है, ये यू ही है, चीज नहीं चेंज हुई, केवल कन्वेंशन चेंज हुआ है। अब बोलोगे आई से डिस्टेंस है, अरे आई से डिस्टेंस नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस है, नाम बदल दिया मैंने, नाम बदल दिया। अब लड्डू का नाम रसगुल्ला रख दोगे तो लड्डू रसगुल्ला थोड़ा ना हो जाएगा, लड्डू तो लड्डू रहेगा। नाम बदलने से चीजें चेंज नहीं होती ना, नाम ही तो बदला है, उसका वो आइडेंटिटी थोड़ा ना चेंज हुई है, कि चेंज हो गई, नहीं चेंज हुई। तो लिखो यू ही क्या है, लिख लो ना, फिर कंफ्यूज हो कहोगे सर ये तो यू ही बता रहे, पता नहीं क्या बता रहे। यू ही क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये जानबूझ के मैंने किया है, अभी फर्दर हमको दो कन्वेंशन नहीं लेने पड़ेंगे इसलिए मैंने किया है ना, वरना फिर आपको कन्वेंशन वो क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए कर रहा हूं। चलो और लिखो। अब ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, ये थोड़ी मैंने गंदी से लाइन बना दी है, ये सब क्या होंगी, एक्सटेंड इधर से ही जाएंगी। ये एंगल बीटा, बीटा क्या एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। आप लोग ढंग से बनाइएगा, अरे ये लाइन और ये लाइन क्या है, सीधी बनेंगी ना। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। अब देखो यहां से हम tan बीटा निकाल सकते हैं क्या, tan बीटा, tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस h नॉट अपॉन यू ई, और बीटा आपका बहुत ही स्मॉल है, बड़ी सी इमेज है, और वो आई पर क्या है, बहुत ही छोटा सा एंगल बना रही है। बड़ी सी इमेज है तो आई पे एंगल कितना बनेगा, बहुत ही छोटा, तो tan बीटा बराबर बीटा। तो यहां से बीटा बराबर क्या, बीटा बराबर एच नॉट अपॉन यू ई। अच्छा अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है कि अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर रख दूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कहां पर रखा, डी पर रखा, तो जितना एंगल बना रहा है कहां पर, हाँ आई पर जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ऐसे बनाऊं तो इसको बोलेंगे tan अल्फा बराबर क्या, tan अल्फा बराबर एच नॉट अपॉन डी, और यहां पर भी अल्फा बराबर क्या, एच नॉट अपॉन डी, यहां पर भी अल्फा बराबर क्या, एच नॉट अपॉन डी, अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, क्या होगा फॉर्मूला, बीटा बाई अल्फा करो। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m बराबर बीटा बाई अल्फा, बीटा बराबर क्या बच्चों, एच नॉट अपॉन यू ई, एच नॉट अपॉन यू ई अपॉन एच नॉट अपॉन डी, तो बराबर क्या आएगा, डी अपॉन यू ई। ये क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। साधारण सूक्ष्मदर्शी की क्या है ये,
सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं ना। मैग्नीफाइंग पावर मतलब कौन सा, कौन सी क्षमता, विस्तार करने की क्षमता, हाँ समंजन क्षमता नहीं है ये। समंजन क्षमता तो उतना तो मुझे भी पता है मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुझे बेवकूफ बना लेंगे, इतना मुझे पता है समंजन क्षमता अलग चीज है। आवर्धन क्षमता, वेरी गुड। समंजन क्षमता की इंग्लिश क्या होती है वैसे? अरे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं चलो जो भी पढ़ते हैं मतलब नहीं है। m बराबर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा एक बात और, अब इसमें दो केसेस है बच्चों, बात समझिए, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बात समझ लीजिए। ये आपका क्या आ गया? मैग्निफिकेशन आ गया। ये क्या आ गया? मैग्निफिकेशन। और एक बात मैंने आपसे कही कि आपको इमेज सबसे बड़ी कब दिखाई देगी? किस पे? नियर पॉइंट पे। किस पे? नियर पॉइंट। तो अगर जो ये इमेज बन रही है, अगर ये जो इमेज बन रही है, इमेज भाई आपको इमेज ही तो दिखाई दी, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट ने क्या किया? मैग्नीफाई कर दिया, तो इमेज दिखाई दी, किसी जगह पे बन रही होगी, किसी जगह पे बन रही होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि इमेज क्या हो? सबसे बड़ी हो, मैग्नीफाइड हो, सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड हो। तो इमेज आई से कितनी दूरी पे बननी चाहिए? डी पे बननी चाहिए। कितने दूरी पे बननी चाहिए? डी पे बननी चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। एक बात और समझो, लेकिन जब ईयर पॉइंट पे रखते हैं किसी चीज को, बात समझो, जब आप ऐसे रखते हैं 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं और किसी चीज को देख रहे होते हैं, तो आपकी आई रिलैक्स होती है कि थोड़ा सा स्ट्रेस रहती है? स्ट्रेस रहता है। दूर की चीज है, जैसे आप वो देख रहे हैं, लिखा हुआ है वहां पे करियर मंत्रालय लिखा है, वहां पे दूर है, आराम से देख रहे हैं, और इसको मैं पास में देख रहा हूं, तो थोड़ा सा आंख में क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो मैग्निफिकेशन ज्यादा ले लो, या तो अपनी आंख को रिलैक्स कर लो। या तो आंख को रिलैक्स कर लीजिए, या तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कर लीजिए। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे आईज में क्या होगा? स्ट्रेस होगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो होगा तो आईज क्या होगी? आपकी स्ट्रेस्ड होगी। देख रहे हो ना, ध्यान से देख रहे हो, 25 पे रख लिया तो देखा, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? बड़ा। लेकिन जब दूर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, सामने है लिखा हुआ, हाँ लिखा है, आंख क्या है? रिलैक्स है, आंख आपकी क्या है? रिलैक्स। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इमेज शुड बी फॉर्म एट इंफिनिटी। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज शुड बी फॉर्म एट इंफिनिटी, एंड फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इमेज शुड बी फॉर्म एट डी। ये पूरा टेलीस्कोप तक चलेगा, मतलब माइक्रोस्कोप में तो चलेगा ही, टेलीस्कोप में चले ना चले, माइक्रोस्कोप में पूरा चलेगा। ये बात समझ में आई? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहां बननी चाहिए? डी पर, वहां। और नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई के लिए कहां बननी चाहिए इमेज? इंफिनिटी पे। समझ में आ गई बात? चलो तो लिखते हैं केस 1। दो केसेस हमको करने हैं। हमारे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आ गया, क्या आया? डी अपॉन यूई। क्या आया? डी बाई यूई। अब केस 1 लिखिए। केस 1 कहता है कि फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म, फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म एट डी। फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म एट डी। एम बराबर क्या आया हमारे पास? डी अपॉन यू ई, यही तो आया। अब हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज होनी चाहिए कहां पर? डी पर होनी चाहिए। तो एक, अच्छा आपको एक फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी, और u बराबर माइनस यू ई। इसमें रख लो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई। तो यहां से ये प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन यू ई बराबर कितना? 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन यू ई बराबर 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। इसको m में रखो, m बराबर क्या है? d अपॉन यू ई। तो 1 अपॉन यू ई बराबर क्या?
डी 1/d प्लस 1/f, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस डी बाई एफ, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। और ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, कुछ कंफ्यूजन है बच्चों? फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पर। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, 1/लेंस फॉर्मूला, प्लस होता है माइनस होता है, माइनस होता है, ठीक है। इधर साइड में है तो क्या होगा, ये भी आपका निगेटिव और ये भी आपका निगेटिव, u बराबर माइनस यू। तो 1/f बराबर 1 माइनस डी माइनस 1 माइनस यू। तो दिस बराबर दिस, यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। लेकिन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है तो वहां पे आईज कैसी होंगी, स्ट्रेस होंगी। क्या होगी, आई में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा ना, एकदम ध्यान से देख रहे हैं तो क्या है स्ट्रेस, और जब रिलैक्स में देख रहे हैं, एकदम दूर तक देख रहे हैं, हाँ भाई दिख रहा है बढ़िया से, तो क्या है आईज आपकी रिलैक्स है। लेकिन वहां पे मैग्निफिकेशन फिर मैक्सिमम नहीं होगा, कुछ होगा लेकिन मैग्निफिकेशन मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। कैसा होगा, मिनिमम। और जैसे इन्फिनिटी से पास लेते आएंगे आते आएंगे वैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कहां पे आ जाएगा, डी पर मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी पे क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस 10 मिनट और पढ़ लो, ब्रेक देते हैं फिर। चलो ये हो गया, पहला केस हो गया। सेकंड केस लिखिए, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें लिख लो फॉर स्ट्रेस आई। आई कैसी होगी, स्ट्रेस होगी ना थोड़ी सी। एक लाइन और लिख लो, मैक्सिमम इन दिस केस magnification is maximum. In this case magnification is maximum, but I will be stressed, but I will be stressed। आई आपकी क्या होगी, थोड़ी सी स्ट्रेस होगी। मैग्नीफायर, अच्छा जो मैग्निफिकेशन उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट लिखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। अच्छा नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या कहते हैं, अब आप लोग कर लेंगे एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में वही फॉर्मूला 1/v बराबर, अरे 1/v बराबर नहीं है, क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v बराबर क्या, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, ठीक है। u बराबर माइनस u e। तो 1/f बराबर क्या, 1/इनफाइनाइट माइनस 1/ माइनस u e। तो 1/ue बराबर क्या, 1/f। तो m बराबर क्या है, d/ue। और 1/ue कितना, 1/f। तो क्या हो जाएगा d/f। ये क्या आ जाएगा, d/f। ये हो जाएगा मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो ये है मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर भी पूछ लेते हैं। रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, d/f से लेकर 1 प्लस d/f। तो आपको फॉर्मूला देख के भी समझ में आ रहा है ये क्या है, मिनिमम वो क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। उसमें चीजें ऐड हो रही हैं, वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों, हो गया ये, इसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। और इसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज्यादा नहीं होती है भाई, 2, 4, 10 गुना 20 गुना बढ़ा देगा, 20 गुना नहीं बढ़ा पाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 9 गुना तक बढ़ा सकता है। कितना, 9 गुना। कोई साइज है तो साइज कितना गुना कर सकता है, ये
9 गुना कर सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, एससी वर्मा में 5 लिखा हुआ है, डीसी पांडे में 6-7 लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है? 9। तो हम एनसीईआरटी मान के चलेंगे, क्वेश्चन आता नहीं है इन सब चीजों से। बस ये जानिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, तो कितना बढ़ा देगा? 9 गुना तक ये बढ़ा सकता है। लेकिन हमको जो लेबोरेटरी में यूज करना है वहां पे मैग्नीफाइंग पावर कितनी चाहिए? 200 गुना, 400 गुना, 150 गुना, 100 गुना। क्या हो? छोटा सा साइज हो उसका क्या हो? 100 गुना। तभी तो बैक्टीरिया वायरस क्या होंगे? दिखाई देना शुरू होंगे। उसकी इमेज को, साइज को इतना बढ़ा दे रहा है, 100 गुना, 200 गुना। तो उसके लिए क्या यूज होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लिख लो, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस simple microscope is 9 times. The magnifying power of this simple microscope is 9 times. ब्रैकेट में according to NCERT 9 times. मतलब जो भी उसकी साइज होगी उसकी 9 गुना तक ये बढ़ा, जरूरी नहीं कि 9 गुना सब में बढ़ाएगा, वो भी आप आगे पीछे ले जाके देख सकते हैं ना। देखो ये भी तुमको समझ में आया, मैग्नीफाइंग पावर है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जब कभी वो लेंस लो और लेंस को आगे पीछे करो तो उसमें क्या होता है? साइज चेंज होता है। वो चेंज क्या मतलब क्या हो रहा होता है? इमेज को आप लोग बैलेंस कर रहे होते हैं, समझो। इमेज जो बन रही होती है ना, इमेज हम किस में चाहते हैं? कि डी पे बने। इमेज हम किस पे चाहते हैं? डी पे बने। आपका ऑब्जेक्ट तो वहीं पर है ना, ये पेन है, ये रखा हुआ है, यहां पे आप देख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन इसको चेंज करके इमेज की डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं। भाई इसको हम लेंस को आगे पीछे करेंगे तो इमेज की डिस्टेंस वेरी करेगी, और जब डी पर होगा तब कैसा होगा? डी पर होगा तो मैक्सिमम होगा ना। तो उससे हम लोग लेकिन भाई बढ़ाने की भी इसकी क्षमता है, कितना? 8-9 गुना तक ये बढ़ा देगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ाना हो तब क्या करेंगे? तब हम यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हेडिंग डाल लो, ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है।